हेलो गाइस, तो अभी हम लोग हैं पटना के इको पार्क, जो कि बहुत ही बड़ा पार्क है। और मौसम माहौल देख लीजिए कुछ इस तरीके से है। बहुत सारे लोग जो हैं मॉर्निंग वॉकिंग को आ गए हैं। तो ये हमारे मित्र हुए, हाँ शुभम जी हो गए। हाँ, तो चलिए कुछ बात करते हैं शुभम जी। कहने का मतलब क्या है, रैंडम मेरे दिमाग में आ गया एक सवाल कि आप तो खैर पटना में पिछले बचपन से ही आप हैं, 20-25 वर्षों से आप देख रहे हैं पूरे पटना को जी। तो मुझे ये जानना है कि पटना में क्या क्या बदलाव जो है आपको देखने को मिला। मतलब क्या था पटना आज से 20 वर्ष पहले और आज क्या हो गया, क्या क्या चीजें बदल गई, थोड़ा सा इस पर विचार डालिए, थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें जिंदा है उसमें बदलाव होता रहेगा। अगर बदलाव नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो निर्जीव हो गया है। अच्छा तो ये शहर, सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद और मुझे भी और सारे व्यूअर्स को भी कि ये शहर जिंदा है। आज से नहीं, जब इस शहर का स्थापना उदयन ने की, राजा उदयन ने, तब से लेकर के अभी तक अपने अस्तित्व में बना हुआ है। इस बात की बधाई हमको और आपको कि हम लोगों ने अभी तक उसे बना रखा है। बात बदलाव की है तो बदलाव प्रतिदिन हो रहे हैं। प्रतिदिन हो रहे हैं। और किसी भी शहर के बदलने में उस शहर के लोगों की भी भूमिका होती है और शहर में जो प्रशासन है उसकी भी भूमिका होती है। अच्छा। पहले जो पटना था विस्तृत इतना नहीं था। अच्छा। पहले पटना, पुराने पटना जो था वो पटना सिटी तक ही विस्तृत था। अच्छा, यदि पटना सिटी तक था, पटना सिटी में ही वो सीमित था। और इधर दानापुर में ये सब जगह मिलिट्री छावनी, आप कभी भी देखिएगा जब भी मिलिट्री छावनी होती है या जेल होता है वो शहर के बाहर होता है। अच्छा अच्छा, यानी कि जो छावनी था इधर दानापुर साइड से वो लास्ट ये सब ये पटना का एरिया है ही नहीं। अब शहर चूंकि बड़ा हो चुका है, तो जिस तरह से बम्बई में नवी मुंबई बन गया, नवी मुंबई, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी नोएडा में ग्रेटर नोएडा बन रहा है, जो कि लगभग 100 लोग दिल्ली, जैसे नोएडा को ग्रेटर नोएडा मानते हैं, जिसको लगभग लोग दिल्ली का ही पार्ट मानते हैं। तो कहने का मतलब ये विस्तृत हो रहा है। इसी तरह से पटना जो है पहले पटना सिटी तक ही था। अच्छा। फिर उसके बाद लोग बढ़े, लोगों की जरूरतें बढ़ी, रिवोल्यूशन हुआ, गाड़ियां अलग अलग तरीके की आ गई। अब आप बताता हूं मैं, यदि आप पटना सिटी की तरफ घूमेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत गलियां पतली हैं। और अब इधर जब आप आते हैं, दानापुर के साइड जब आते हैं, दीघा कुर्जी की तरफ जब बढ़ते हैं या बेली रोड की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ की सड़कें चौड़ी हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं, क्या जो न्यू जनरेशन है उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि कितना बेवकूफ रहा होगा पहले के लोग कि इतना सकड़ी गलियां बनाई हैं, इतनी पतली पतली गलियां बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। जब वो शहर बन रहा था, अच्छा, पहले कभी वो चौड़ा हुआ करता था? नहीं, लोगों की जरूरत ही नहीं थी चौड़ी सड़क की। अच्छा, लोगों को जरूरत ही नहीं थी चौड़ी सड़क की, क्योंकि पहले हम लोग जब उस समय टमटम चला करता था देश। अच्छा, हमारे शहर में टमटम चला करता था। टमटम चलने के लिए, जिसको बोलते हैं, टमटम चलने के लिए, बैलगाड़ी चलने के लिए उतनी बड़ी गलियां बहुत बड़ी थी और ना ही इतनी जनसंख्या हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ जब कारें आ गई तो हमें चौड़ी सड़क की जरूरत पड़ी। अच्छा। और पुराने शहर को जब हम इस्तेमाल करते हैं कार लेकर के, तो हमें ऑटोमेटिक सब भीड़ होगा, तो कम लगने लग जाता है। सही। हम लोगों को वो सड़कें पतली लगती, और चूंकि आबादी इतना बढ़ गया है तो उसको चाह करके भी एक्सपेंड किया जा नहीं सकता। एक्सपेंड करने का एक ही तरीका है, बहुत सारे घरों को तोड़ा जाना चाहिए, तभी वो एक्सपेंड होगा। अच्छा अच्छा, जो कि पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल है, कहीं कहीं जहाँ पॉसिबल है वहाँ किया जा चुका हो रहा है। हालांकि लेकिन शहर की पुरानी इमारतें आपके पूर्वजों का है, वो आपके धरोहर हैं। उनको बेरहमी से तोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं। क्योंकि उन घरों की नक्काशी, उन घरों का डिजाइन वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं कि अगर दिल्ली में जगह कम है तो हम लाल किला को तो तोड़ नहीं सकते ना। नहीं, वो तो उसी तरह से धरोहर है ना एक तरीके का, तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसको आदमी इस तरह से
ब्रेक डाउन करे। इसी तरह इसीलिए उन शहरों में ज्यादा भीड़ ना बढ़े, इसलिए नई जगह बसाई जाती है, नए जैसे जैसे पटना में। तो ये सारे बदलाव आए हैं। नया शहर ही समझिए तो कि पटना सिटी के बाद एक नया शहर ही इधर बस गया है। ठीक है। और परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन बहुत मायने में हुए हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेवल पे नहीं। पार्क का बताइए, क्या पहले इतना पार्क हुआ करता था जितना अभी पार्क है? क्या पहले भी थे ये सब पार्क जितना भी है? नहीं, पहले इतना पार्क का जरूरत नहीं था लोगों को, क्योंकि लोग जो हैं ज्यादातर लोग बिहार में मजदूर तबके के हुए करते थे। अच्छा अच्छा। पटना इतना जब विकसित नहीं था, हाँ। तो जो व्यक्ति मजदूर दिन भर मजदूरी कर रहा है उस व्यक्ति को इतनी थकावट है कि वो पार्क में आकर के अपना उसको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, वो तो दिन भर एक्सरसाइज में। हाँ वो तो कहने का मतलब कि तो लेकिन अब जैसे तो डाइट भी नहीं मिल पाता है। तो वो क्या पार्क में आकर के एक्सरसाइज करेंगे? उनकी हड्डियां तो पहले से फ्लेक्सिबल है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे शहर विकसित हुआ, लोग पैसा कमाना शुरू किए, ऐशो आराम की चीजें खरीदने लग गए, अच्छी नौकरियां करने लग गए, बाहर से लोग आकर के बसे, तो उन लोग ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर इतना विकसित हो गए कि वो कार खरीद सके, बाइक खरीद सके। तो इन सब कारणों से उन लोगों में शिथिलता आ गई है। वो घर में बैठे काम कर ले रहे हैं, ऑफिस में बैठे काम कर ले रहे हैं। मजदूर तबका भी अभी भी तक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन नौकरियां, अच्छे नौकरियां करने वाले, आलसी तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन आराम से बैठ करके नौकरी करने वाले लोगों की जब संख्या बढ़ी है, तो उन लोगों को जरूरत हो, जब उन लोगों की हड्डियां जाम होने लग जाती हैं, तो जरूरत पड़ती है कि हम तो जब इस तरह की नौकरियां कर रहे हैं, जब हमारी हड्डियां बैठ करके जब काम करते तो हमारी हड्डियां जाम होने लग जाती है, हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। तब हम लोगों को ऐसे पार्कों की जरूरत पड़ती है, जब हम एक्सरसाइज कर सके, जिम की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजें जब बढ़ रही थी, तो हमारे देश का जो प्रशासन था, हमारे राज्य का जो प्रशासन था, या साफ साफ कहें तो नीतीश कुमार जी थे। तो उनको ये चीजें समझ, वो दूरदर्शी विचारधारा के थे, उनको दूरदर्शी थे थोड़े, तो उनको ऐसा लगा कि पार्क की जरूरत है हमारे शहर तो बनवाते चल गए। और धीरे धीरे जो भी, हालांकि वो जब बने थे, जब आए थे सत्ता में, जब बैठे थे कुर्सी पर, तो उन्होंने ये बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट कि पटना को जो है हम पार्कों का शहर बना देंगे, ये बोले भी थे। और सही में इन्होंने अपने बातों पर अडिग रहा और बनाया भी। हालांकि अच्छा, रोड वगैरह के बारे में क्या बताइएगा, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि क्या परिवर्तन देखने को मिला? ज्यादा हम लोग तो राजनीतिक बात करेंगे नहीं, बस नहीं, सड़कें इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। मुख्यमंत्री 2005 में बने थे ना, 2005 के आसपास में। तो 2005 के पहले सड़कें इतनी अच्छी हुआ नहीं करती। हम लोग बच्चे थे, जहाँ जाते थे वहाँ कीचड़ जम मिलता था, पानी टूटा फूटा था। हाँ, और बहुत परेशानी थी। और इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी थी। कितना घंटा रहता था पहले और अब कितना घंटा? ये एक्यूरेट तो ये नहीं बता सकते कितने घंटे रहता था, लेकिन फिर भी 2-4 बिजली की समस्या थी भाई। अच्छा था, बिजली की समस्या थी। अब जो है, और उस समय इतना लोग विकसित भी नहीं थे कि हर किसी के घर में इन्वर्टर हो। अगर किसी मोहल्ले में एक आध किसी के पास अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि भाई उनके घर में इन्वर्टर है। तो अभी जो है बिजली इतनी जाती नहीं है, और जाती भी है तो लोगों के पास इन्वर्टर है। लगभग बहुत अच्छा हो चुका है ना, लगभग हर घर में। सबसे मेरे को क्या अच्छा लगा पता है, अभी जो ये मेट्रो आ गया पटना शहर में, जिसके बारे में मतलब लोग सोच भी नहीं सकता था 2050 तक या आगे भी थोड़ा सा भी चांस भी नहीं था, लेकिन ये चीज हो गया कि अचानक से जो है यहाँ पर कोई कंपनी आती है, इसमें इन्वेस्ट करती है, और मेट्रो जो है स्टार्ट, इवन कब तो स्टार्ट हो गया ना, बहुत सारे पॉइंट्स पर, जैसे कि उधर बात करिएगा भागवत नगर साइड में और बैरिया साइड में, उधर तो स्टार्ट ही हो गया है ना। बस मेट्रो नहीं, मेट्रो अभी फुल फेज में स्टार्ट हुआ है, फुल फेज में नहीं हुआ है, लेकिन कहीं अभी बहुत काम बाकी है उसमें। मैं तो मेट्रो घूम करके आया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ अभी वहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी हैं, अभी उनको दूर करना बाकी है। अभी वहाँ गार्ड्स की भी कमी है, बहुत सारा सिक्योरिटी चीजें, लेकिन ये चीजें यदि आ गई है, कहा गया है बिगनिंग इज हाफ डन। अगर शुरुआत हो गई है तो आप समझिए आधा काम हो गया है। शुरुआत ही तो सबसे टफ चीज होता है। तो परिवर्तन ऐसा नहीं है, जिस रूप में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है। हुआ है, लेकिन अभी भी
अब सरकार सब कुछ जितना कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन अब हम लोगों को भी करना चाहिए। हाँ। अब इतना सुंदर पार्क बना दिया है सरकार तो ने, इसकी देखभाल और हम लोग जो है यहाँ वहाँ न थूके कचरा ना फैला। तो परिवर्तन, किसी भी शहर का परिवर्तन, मैंने शुरुआत में ही कहा, हाँ। किसी भी शहर का परिवर्तन सिर्फ यहाँ के मैनेजमेंट पे नहीं है, हम लोगों को भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, और तभी हम लोग जो है और भी इससे भी बेटर जो है हम लोग कर देख सकते हैं। हाँ। अब आप सपोज अब यहीं के अपने शहर की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सपोज अभी हम हैं जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, वहाँ पर देखिए कि इतना अच्छा पार्क है, इतना अच्छा तालाब है, और इसमें किसी ने बोतल फेंक रखा है। हाँ, ये सब भाई साहब ये जो गंदगी मचा रखी है, तो फिर आप इसके लिए किसको दोष देंगे? कैसे मैनेजमेंट को दोष दे सकते हैं? यही सब थोड़ा सा गड़बड़ी है कि आते हैं, पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कचरा जो लगा कर रखे हैं, इसमें मछलियाँ रहती हैं, इसमें मछलियाँ रहती हैं, एक्वेटिक लाइफ का फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसमें क्या इतनी गंदी बोतल, प्लास्टिक फेंक दिया, प्लास्टिक बोतल फेंक दिया, ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये सब गलत चीज है। हाँ, देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, एनवायरनमेंट कितना ही सुंदर है, लेकिन तो रिक्वेस्ट रहेगा यही कि गंदगी जो है बिल्कुल भी ना फैला। हाँ, कहिएगा कि अंत किया जाए यहीं पर। अब बस यही कहना चाहूंगा कि शहर का बदलाव जो होता है सिर्फ और वैसे भी कोई के हाथों में नहीं होता कोई थिंकर्स हमारे कह के गए हैं कि बदलाव जो है संसार का नियम है। हाँ, तो ठीक है, आप लोगों का क्या विचार है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।